गम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिबरील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहर सलाम तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ अटलांटा से छोटी मोटी बातें आपको सुनाते रहता हूँ। आज एक और चंद बातें भी आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये इसलिए कहता हूँ कि हमें मालूम हो कि रमज़ान क्या होता है और कैसे होता है, और हिंदुस्तान में इफ्तार के वक्त जो होता है वो क्या होता है, और यहाँ अटलांटा में इफ्तार के वक्त क्या होता है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ यानी आम्बूर, वानियम्बाड़ी, गुड़ियातम, तिरुपतूर वगैरह में असर नमाज के बाद कई मस्जिदों में गंजी तकसीम की जाती है। इसे लोग बड़े शौक़ से हासिल करने के लिए मस्जिद पहुँचते हैं और वहाँ हासिल करके घर लौटते हैं। ये अच्छी बात है। और बड़े बड़े सियासतदान भी रमज़ानुल मुबारक के मौके पर गंजी पीने की सआदत हासिल करते हैं। जब इफ्तार पार्टी होती है तो उसमें गंजी तकसीम की जाती है। ये बहुत अच्छी होती है। इसे बहुत ख्वाहिश से लोग पीते हैं। और यहाँ मैंने सुना है अटलांटा में करीब में एक मस्जिद है। उस मस्जिद का नाम है फ़ारूक मस्जिद। वहाँ असर के बाद रोज़ेदारों को एक पैक दिया जाता है। वहाँ असर नमाज अदा करने के बाद लोग वहाँ से पैक लेकर घर पहुँचते हैं। इफ्तार के लिए उसमें खाना, चिकन वगैरह होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मुकम्मल तौर पर उसका इल्म नहीं है, मगर इतना ज़रूर मालूम है कि इफ्तार के लिए ज़रूरी चीज़ें उसमें रखी होती हैं। हो सकता है कि हर रोज़ उसमें फ़र्क भी हो, क्योंकि ये जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो अपनी दिलचस्पी के मुताबिक ये खाना वगैरह उस पैक में रखेंगे। ये फ़ारूक मस्जिद में ऐसा होता है। तमाम मस्जिदों में इफ्तार के वक्त अच्छा इंतज़ाम होता है। वहाँ लोग रोज़ा खोलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद खाना वगैरह खाकर घर लौटते हैं। यहाँ बिरयानी होती है, खुश्का होता है, चिकन की कुछ न कुछ वैरायटी होती है, मीठा भी होता है। हाँ, रोज़ा खोलते वक्त खजूर और फल ज़रूर होते हैं। हमने भी अटलांटा की एक मस्जिद में इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इसमें बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था। आज यहाँ हल्का ग्रुप की जानिब से, जिसमें हमारे फर्जंद भी मौजूद हैं, यहाँ की एक मस्जिद में इफ्तार पार्टी दी जाती है। इसके लिए इंतज़ाम हो रहा है। आज यहाँ अटलांटा में मस्जिद अल अतहर में इफ्तार व मगरिब की नमाज़ अदा की गई। अच्छा इंतज़ाम हुआ था। यहाँ रहने वाले
حلقہ دوست احباب کی جانب سے۔ خوشی کی بات ہے کہ آج ہندوستان سے آئے یہ ایک بھائی سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان کا نام مختار احمد صاحب ہے۔ وہ اٹلانٹا میں رہنے والے فرزند کے دوست فرحان کے والد صاحب ہیں۔ افطار کے وقت مختار صاحب سے ملاقات ہوئی، بہت دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ افطار کے بعد، نماز کے بعد ان کی اہلیہ، بیٹے اور بہو بھی آئے ہوئے تھے۔ اہلیہ سے ان لوگوں کی باتیں بھی ہوئی۔ جیسا کہ اس کے پہلے بھی میں نے کہا ہے، یہاں مسجد میں عورتوں کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے اور مردوں کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے بھی کھیلنے کے لیے اچھا انتظام کیا گیا ہے۔ تو مختار صاحب سے بات کرتے وقت معلوم ہوا کہ ان کے بہنوئی کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے آمبور کے بہت ہی جانے پہچانے ڈاکٹر منیب الرحمان صاحب ہیں، جو کہ اب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ منیب الرحمان صاحب، ان تمام باتوں کا ذکر مختار صاحب نے گفتگو کے وقت ہمیں بتائی ہے۔ وہ اس کے پہلے ٹرپلیکن میں رہتے تھے اور چند سال سے یہاں ECR میں رہتے ہیں۔ وہاں انہوں نے مکان خریدا ہے۔ اس طرح اٹلانٹا میں ہندوستان سے آئے لوگوں کے درمیان ایک اچھی دوستی ہے۔ یہ رہنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم پردیسی ہیں۔ یہاں آتے ہیں تو ہر آدمی کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے ہمارے جانے پہچانے کہاں ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ تمل ناڈو میں سے آئے ہوئے لوگ بھی اتنی تعداد میں ہیں، وہ ان کے دکھ سکھ میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو انہیں بڑی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ وہ جذبہ یہاں تمل ناڈو سے آئے لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ پھر ایک بار میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج مختار احمد صاحب سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے فرزند کے دوست فرحان کے والد صاحب ہیں۔ اچھا تو دوستو، پھر ملاقات ہوگی۔ اس طرح میں چھوٹی موٹی باتوں کو جنہیں میں ضروری سمجھتا ہوں آپ کو سناتے رہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ آپ کا نام مختار احمد صاحب؟ مختار احمد۔